चलिए सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथियों, देखो, यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक दिया था वो बहुभुज था, ठीक है। और जो मेरे दोस्त पॉलीगन था, तो ये चैप्टर मिस्टेक हो गया है। तो इसको आप लोग ज़्यादा ईगो पे मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में पॉलीगन है, ठीक है। तो चलिए हम सीधे सीधे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पॉलीगन है, ठीक है। और पॉलीगन, जिसे आप बहुभुज कहते हैं, आप सभी इसको कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। बस मेरे दोस्त, मैं इस पे मुख्य मुख्य बात बताऊंगा और सीधा सीधा क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो मैं अभी इंटीरियर लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त, आपको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। देखिए, इंटीरियर एंगल को शॉर्टकट में मैं आई से लिख दूंगा और एक्सटीरियर को ई से लिख दूंगा, ठीक है। जहाँ तक रही बात पॉलीगन की, आपको पता है तीन भुजा से जो पॉलीगन होगा वो त्रिभुज होगा। चार भुजा से जो पॉलीगन होगा, चार साइड से, वो हमारा थ्री साइड से जो पॉलीगन होगा वो ट्रायंगल होगा। फोर साइड से जो होगा वो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होगा। और फाइव साइड से जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो हमारा पेंटागन होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? पेंटागन होगा, ठीक है। अब आप ये देख लो, एक अच्छी बात यहाँ ये देखोगे कि जितने साइड का पॉलीगन होता है उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। जितने साइड का पॉलीगन होता है मेरे मित्र, उतने ही हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं। पांच साइड का पॉलीगन है, आप देख लो हमारा पांच इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जितना साइड होता है, यहाँ देखना, आप देखो, तीन साइड है तो आपको तीन वर्टेक्स भी नजर आएगा और तीन इंटीरियर एंगल भी नजर आएगा। आप देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे चार साइड है तो चार वर्टेक्स भी नजर आएगा और चार आपको इंटीरियर एंगल भी नजर आएगा। उसी तरह से अगर पांच साइड है तो पांच वर्टेक्स नजर आएगा और मेरे दोस्त पांच आपको इंटीरियर एंगल भी नजर आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने साइड को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ाया, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ाया, तो इसकी खूबसूरती यह है कि जितने साइड उतने ही अंतःकोण, उतने ही बहिष्कोण होते हैं। देखो ना, एक एक्सटीरियर हुआ, दूसरा एक्सटीरियर हुआ और ये तीसरा एक्सटीरियर हो गया, है ना। यहाँ देख लो, एक, ये दो, ये रहा तीन और ये रहा मेरे दोस्त हमारा चार। मतलब चार साइड, चार अंतःकोण, चार इंटीरियर एंगल, चार एक्सटीरियर एंगल और चार वर्टेक्स भी होते हैं। तीन साइड, तीन इंटीरियर एंगल, तीन एक्सटीरियर एंगल, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो जब जब मैं आई लिखूंगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। जब मैं आई लिखूंगा तो आप समझ जाना मैं यहाँ पर एक इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, एक इंटीरियर, ठीक है। और जब मैं सिग्मा आई लिखूंगा तो समझ जाना सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ठीक है भाई। ये चीज जरूर आप समझ जाना। अगर मैं एक सीधा ई लिखूंगा तो समझ जाना कि मैं यहाँ पर एक एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, एक एक्सटीरियर एंगल। और जब मैं सिग्मा ई लिखूंगा तो समझ जाना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप मेरे दोस्त, यहीं से हम छोटे 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 वो पॉइंट आपको बताते हैं। क्योंकि मैं अगर इसे फाउंडेशन वे में पढ़ाने लगूंगा तो ये क्लास में कंप्लीट ही नहीं होगा, इसके लिए तीन क्लास की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको मैराथन करा रहा हूँ तो एक क्लास में ही आपको पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ये देखो, यह ध्यान देना, किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का योगफल क्या होता है? n-2 और इंटू 180 और बटे n, ये हो गया सभी इंटीरियर एंगल का योगफल।
ठीक है, सॉरी, ये हुआ सभी इंटीरियर एंगल का योगफल। लेकिन अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो n-2 इंटू 180 और बटा n, ये हुआ एक इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक और बात याद रखना, चाहे दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो मेरे दोस्त, सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एक्सटीरियर की बात करूंगा तो 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो कि ये n बराबर, यानी n को यहाँ ले आओ, e को यहाँ ले जाओ, तो ये 360 डिग्री बटा हमारा एक एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 में अगर आपने एक बहिष्कोण से भाग दे दिया तो भुजाओं की संख्या आएगी, और 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया तो एक बहिष्कोण आएगा। तो इस तरह से एक एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर दिया रहेगा तो नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, एक इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल का योगफल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक और बात मेरे दोस्त हम आपको यहीं पर बताना चाहते हैं, कहोगे वो क्या, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरे दोस्त क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर एंगल है और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलके क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं। तो आप सीधा कह सकते हो एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर बराबर 180 होते हैं। ठीक है, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। ये तो आप सबको पता होगा पहले से। चलो थैंक यू। आइए अब मेरे दोस्त थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, आपसे सिंपल सी अगर कोई बात पूछ ले, स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या बोलोगे सर? अगर सबसे छोटी बहुभुज, सबसे छोटी बहुभुज की अगर कोई बात करे तो सबसे छोटी बहुभुज कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है, यानी दोस्त हमारा ये त्रिभुज। ठीक है, फिर देखो, लार्जेस्ट पॉलीगन, सबसे बड़ा बहुभुज, यानी कि मैक्सिमम साइड वाला पॉलिनोमियल पॉलीगन। तो मैक्सिमम साइड का जो पॉलीगन होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा? सर्कल, वृत्त। तो ये सब बात आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? तो मेरे दोस्त ट्रायंगल है। सबसे बड़ा पॉलीगन कौन है? सर्कल है। सर्कल जिसे आप क्या कहते हो? वृत्त कहते हो। ठीक है, एक और बात मैं यही बता दूं मेरे दोस्त, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ ए पोलिन, ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो डायगोनल होता है, जितने साइड होंगे उसमें से आप दो का सिलेक्शन कर लेना और उसमें नंबर ऑफ साइड को घटा देना। क्योंकि जब आप जितने साइड उतने ही वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स यानी कि पॉइंट, जब आप दो दो पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होता है, और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में यानी रेखा खंडों की संख्या में साइड भी होता है और मेरे दोस्त डायगोनल भी होता है। ठीक है, तो आप अगर साइड हटा दोगे तो डायगोनल मिल जाएगा, इसलिए मैंने साइड हटा दिया, डायगोनल मिल गया। आप इसी को जब सॉल्व करते हो तो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से इसे काम कर लोगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आइए अब मेरे दोस्त यहाँ से हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैं आपके सामने एक हेक्सागन बना रहा हूँ। एकदम ध्यान से मेरे दोस्त देखो, ये हेक्सागन है, जानते हो एक हेक्सागन, एक रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना हमेशा, एक रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक शीर्ष से जाता हुआ और एक रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक साइड को टच करता हुआ बिल्कुल सर्कल खींचा जा सकता है।
यानी एक रेगुलर पॉलीगन का मेरे दोस्त सरकम सर्कल और इन सर्कल दोनों ही खींचा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको मुख्य रूप से बताना क्या चाहता हूं वो ये देखिए, कभी भी कोई एक सर्कल है, ठीक है मेरे दोस्त, और इस सर्कल के अंदर आप इस तरह से पॉलीगन खींचते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना, किसी सर्कल के अंदर किसी पॉलीगन के प्रत्येक साइड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनते हैं, ये मेरे दोस्त क्या होता है, 360 और अपॉन नंबर ऑफ साइड। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये पॉइंट पर 360 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो किसी भी पॉलीगन के प्रत्येक साइड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 360 और बट्टे में भुजाओं की संख्या, 360 और बट्टे में भुजाओं की संख्या। हो गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच, ये बात आपने देख लिया। अब मेरे दोस्त एक और बात जो हमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, जैसे मैं आपके सामने एक ट्रेंगल खींच रहा हूँ, ठीक है, और वो भी कैसा ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज। और फिर यहीं पर मेरे दोस्त मैं आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन खींच रहा हूँ। देखो, पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन दोनों दो चीज़ है। रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होते हैं इंटीरियर एंगल, और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप यहीं पे देख लो, ट्रेंगल है, तीनों साइड मिलकर 180 है ना, और तीनों तीनों एंगल मिलकर 180, और तीनों एंगल इक्वल इक्वल होगा, तो 60 60 और मेरे मित्र 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। बताओ एक्सटीरियर क्या होगा, अगर इंटीरियर हमारा 60 है तो एक्सटीरियर पक्का 120 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मैं यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन लिया हूँ, रेगुलर पेंटागन लिया हूँ, पेंटागन, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन, जैसे रेगुलर वर्ड लग गया ना पॉलीगन में, यानी समबाहुभुज, तो उसके प्रत्येक साइड इक्वल होंगे, प्रत्येक इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक साइड बढ़ा दूं तो ये हमारा एक्सटीरियर होगा, है ना। और मैंने आपको प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना बताया हूँ, 360 में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड है 5, 5 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 72। अब आप खुद ही बताओ, अगर इसके एक्सटीरियर एंगल 72 हो गया तो इंटीरियर क्या होगा, अरे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, 180 में से अगर 72 हटा दोगे तो ये तुम्हारा 108 ही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो, मैं आपको ये क्यों बताना चाहा, मैं आपको बताना ये इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं आज चाहता हूँ कि ये दोनों ही पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस लीजिए। एक का इंटीरियर एंगल 108 है और एक का अंतःकोण 60 है, डिफरेंस हो जाएगा 48। फिर मैं चाहता हूँ कि दोनों के एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस लीजिए, एक का एक्सटीरियर एंगल हमारा 120, एक का एक्सटीरियर 72, ये भी हो जाएगा 48। यानी आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दो रेगुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है वही एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है, यानी कि जो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है वही उसके एक्सटीरियर एंगल का भी डिफरेंस होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अंतःकोणों का योग क्या होगा, n-2 इंटू 180, है ना। प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे, n-2 इंटू 180 बटे n। बहिष्कोणों का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 है, और इच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा 360 बटे भुजाओं की संख्या। डायगोनल क्या होगा, NC, है ना, NC2 माइनस n, यानी n इंटू n-3/2। ओके, और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर, किसी रेगुलर पॉलीगन को जब हम एक सर्कल के अंदर खींचते हैं उसके प्रत्येक साइड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 अपॉन n। ठीक है, और दूसरी बात क्या मेरे दोस्त, मैंने दो रेगुलर पॉलीगन लिया और मैंने आपको दिखाया कि जो दोनों के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस होगा वही दोनों के एक्सटीरियर एंगल का भी डिफरेंस होगा।
ठीक है, बस इतना मात्र से हम आराम से सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ मेरे दोस्त, महाभारत बैच ऑनलाइन है। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ज़रूरत की थ्योरी थी मैंने उतना बात किया, क्योंकि पूरा डिटेल अगर करने लगूंगा तो मेरे दोस्त फिर तो टाइम लग जाएंगे उसमें, फिर तो मैराथन का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। चलो मुख्य मुख्य बात मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कैसे हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 120 है, तो उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितने होंगे। आपको पता होगा एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180 होगा, ऐसा मैंने आपको बताया है। अगर इंटीरियर हमारा 120 है तो हमारा एक्सटीरियर क्या होगा। अब 180 में 120 हटा दो तो एक्सटीरियर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। और जैसे ही आप एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लोगे वैसे ही आप आराम से नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो। वो कैसे, तो 360 में एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, तुरंत आपको पता चलेगा कितने साइड वहाँ रहे होंगे। बिल्कुल वहाँ 6 साइड रहा होगा। सब लोग बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक एक समबाहुभुज, हालांकि बनाने के लिए कुछ आप ऐसे भी बना सकते हो। इच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है प्रत्येक अंतःकोण, और प्रत्येक अंतःकोण आप कैसे पढ़े हो, n-2 इंटू 180 बटे भुजाओं की संख्या। मेरे दोस्त इससे भी हमारा प्रत्येक अंतःकोण आता है ना। ये भी प्रत्येक अंतःकोण का ही फॉर्मूला है। जब इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से भी n का मान आपका 6 ही आएगा। बनाने के तरीके आपके होंगे जैसे बनाना चाहो। ठीक है, आओ अब हम बात इसकी करें। एक रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण 140 है, विकर्णों की संख्या क्या होगा, डायगोनल क्या होगा। मित्र आप सबको पता है कि जब हम डायगोनल फाइंड करते हैं तो डायगोनल के लिए n इंटू n-3/2, यानी कि मुझे यहाँ पर n चाहिए, नंबर ऑफ साइड चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180। अब यहाँ पर इंटीरियर दिया हुआ है 140, तो बताओ एक्सटीरियर क्या होगा। 180 में 140 हटा दोगे तो ये आपका 40 नजर आएगा, है ना। और किसी भी पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल एक बहिष्कोण जब मालूम हो तो नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे। अरे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण का योग 360। अगर इसमें हम एक बहिष्कोण से भाग दे देंगे ना, तुरंत पता चलेगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितने थे। तो नंबर ऑफ साइड तो हमारा 9 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ साइड हमसे मांगा नहीं, हमसे मांगा है क्या, डायगोनल। तो हमारा साइड 9 आया है, 9-3 और बाय में 2। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 27 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 27 होगा। सभी लोग 27 लेके आ रहे हो और बहुत अच्छा मुझे लग भी रहा है। ठीक है, आओ ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। मेरे दोस्त ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इस पर बात करें। देखिए ये क्या लिखता है, लिखता है कि एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योगफल 900 डिग्री है। बताइए उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। मैंने आपको बताया था ना। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 900। किसी रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोण का योग दिया हुआ है, और अंतःकोण का योग होता क्या है, n-2 इंटू 180। अब ये दिया हुआ है हमारा 900। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो n का मान हमारा 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना 7 हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखता है किसी पॉलीगन के प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 4 गुना है। तो बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। मेरे दोस्त एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180 होता है। वो कह रहे इंटीरियर एक्सटीरियर का 4 गुना है। एक्सटीरियर को x मान लेते हैं तो 4 गुना ये हमारा 4x हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लो, ये मेरा इंटीरियर है, ये मेरा एक्सटीरियर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हमारा 180 होगा। यहाँ से मेरे दोस्त ये 5x, ये हो गया 180, यानी x का मान हमारा कितना, 36। ठीक है,
तो इस तरह से मेरे दोस्त आप एक एक्सटीरियर निकाल लिए हो। और मैंने क्या कहा है, 360 में एक एक्सटीरियर से जैसे ही डिवाइड करोगे तुरंत नंबर ऑफ साइड आएगा, यानी नंबर ऑफ साइड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 10 हो जाएंगे, है ना। ऐसे तो लोग इसको फॉर्मूले के रूप में भी याद रखते हैं। देखिए वो कैसे, सबसे पहली बात तो n-2 इंटू 180 और बटे n, ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। और 360 डिग्री में अगर आप भुजाओं की संख्या से डिवाइड करोगे, ये प्रत्येक एक्सटीरियर हो गया। कह रहे कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल, है ना, प्रत्येक इंटीरियर एंगल प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल के 4 गुने के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 बार में जाएगा। n-2 ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि n का मान यहाँ से 10। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, हो गया होगा ये। आओ अब बात इसकी करें, सॉल्व करके आंसर बताओ। ठीक है, देखो, एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर में 60 डिग्री का अंतर है। हमसे कह रहा है बताओ उस बहुभुज की बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। अब डायरेक्ट डायरेक्ट बहुभुज की संख्या मांग रहा है मेरे दोस्त, उस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या होगा। देख लीजिए, अब ये बताइए, अभी आपने क्या पढ़ा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180, है ना। और यहाँ इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। क्या करेंगे, तो अब मेरे दोस्त हम यहाँ पर इसका डिफरेंस लें, है ना। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का योगफल 180 होता है, और क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस 60 दिया हुआ है। आप बस मेरे दोस्त नंबर ऑफ साइड चाहिए, एक्सटीरियर निकाल लो। इंटीरियर से इंटीरियर हमारा चला जाएगा। अब ये बताइए, एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर, और ये हो जाएगा कितना, 180 में, अरे एक एक्सटीरियर जोड़ के 2 एक्सटीरियर होगा ना, 180 में 60 जाएगा तो 120, तो यहाँ से एक एक्सटीरियर कितना आ गया, 60 आ गया। और मेरे दोस्त जब एक बहिष्कोण आ जाए ना, तो भुजाओं की संख्या निकालना बहुत आसान है। 360 डिग्री में अगर आप एक बहिष्कोण से भाग दोगे तो तुरंत भुजाओं की संख्या आ जाएगा, है ना। तुरंत भुजाओं की संख्या आ जाएगा, जो मेरे दोस्त आप लेके आ गए 6, है ना। बनाने के तरीके ये भी होंगे, n-2 इंटू 180 और बट्टा n, ये हुआ अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। 360 डिग्री बट्टा n ही हुआ प्रत्येक बहिष्कोण। प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बहिष्कोण का जो अंतर है वो हमारा 60 है। आप यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भुजाओं की संख्या 6 ही आएगी, है ना। आपको जैसे सॉल्व करना है आप वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिग फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। आइए ध्यान दीजिए, धन्यवाद। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। देखिए लिखता है, एक रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का जो योगफल है वो एक्सटीरियर एंगल के योगफल का 2 गुना है। बताओ नंबर ऑफ साइड क्या होगा, है ना। या अगर हमसे ये पूछ ले कि वो पॉलीगन कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या कहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज डबल है किसके, एक्सटीरियर एंगल के योगफल के। आप ही बताओ, n-2 इंटू 180, यही तो है हमारा इंटीरियर एंगल का सम, है ना। और 360 यही है एक्सटीरियर का सम, है ना। तो हमसे कहा है कि इंटीरियर का जो सम है वो एक्सटीरियर के योगफल के 2 गुने के बराबर है। आप यहां से भी नंबर ऑफ साइड निकालो, 6 आएगा, और जिसमें 6 साइड होंगे वो क्या होगा, हेक्सागन होगा, ठीक है।
पीके भारद्वाज हैं, दीपक चंद्रबंशी हैं, इशिका सिंह हैं, शिवानी कश्यप हैं, मधु कुमारी हैं, चलिए सोनाल यादव, मनीष, राहुल कुमार सिंह, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त आप लगातार बने रहो ना, मैं एक से एक चीज आपको बताता रहूंगा, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज के अंतःकोण तथा इसके बहिष्कोण का हमें रेशियो मांगा है। अब देखो सबसे पहली बात, समषष्टभुज यानी रेगुलर हेक्सागन, और जब रेगुलर हेक्सागन की बात करोगे और उसके प्रत्येक इंटीरियर और एक्सटीरियर की, तो मेरे दोस्त आपको ये बात डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा। अरे हेक्सागन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड 6, है ना। और उसमें अगर रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल कर लिए ना, तो वो हो गया क्या, ऐसा रेगुलर वर्ड का जैसे ही इस्तेमाल होगा वैसे ही प्रत्येक साइड इक्वल होगा, अंतःकोण बराबर बहिष्कोण बराबर, ठीक है। तो हम अंतःकोण क्या होगा वो निकालेंगे बाद में, लेकिन मेरे दोस्त प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा ये निकालना बहुत आसान है। वो कैसे, 360 में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो एक एक्सटीरियर एंगल तुरंत आएगा, ठीक है। और अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा एक साइड को आगे बढ़ा दो, एक्सटीरियर अगर 60 है तो इंटीरियर 120 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 है ना। और हमसे यही तो पूछा वो, क्या एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा रेशियो, इंटीरियर हमारा 120, एक्सटीरियर 60, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2:1 होगा। हम्म, हो गया ये 7 नंबर क्वेश्चन। चलो थैंक यू। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये, यदि किसी समबहुभुज का एक आंतरिक कोण समषष्टभुज के आंतरिक कोण का 3/4 है, बताओ बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। अब देखो एक यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितने साइड हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहा इस रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर हेक्सागन के एक इंटीरियर का 3/4 है। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, कि ये जो एक अननोन पॉलीगन है ना, शुरू में जो एक अननोन रेगुलर पॉलीगन है जिसका कोई नाम नहीं है, उसका जो इंटीरियर एंगल है वो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का 3/4 है। तो अननोन पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो हेक्सागन के इंटीरियर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें हेक्सागन षष्टभुज यानी जिसमें 6 भुजा होगी, मुझे इसका इंटीरियर जानना होगा। तो मेरे दोस्त इंटीरियर जानने से पहले एक्सटीरियर जानना आसान है, 360 में नंबर ऑफ साइड से भाग दो तो हमारा एक्सटीरियर आ गया। अगर हमें इंटीरियर जानना होगा, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एक अंतःकोण एक बहिष्कोण मिलकर 360 होता है। हम्म, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर मिलकर 180 होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 180 में एक्सटीरियर हटा दो तो मेरे दोस्त आपका इंटीरियर मिल जाएगा, यानी हेक्सागन का आपने इंटीरियर निकाल लिया। अब वो जो एक अननोन रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें कितने साइड हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे दोस्त रेगुलर पॉलीगन कोई भी होगा उसका जो इच इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होगा। तो मेरे दोस्त हमसे कहा गया है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का 3/4 है। तो यहां से हम अगर देखें तो ये 90 डिग्री नजर आएगा। और मेरे दोस्त किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर अगर 90 है तो कंफर्म एक्सटीरियर भी हमारा 90 ही होगा, क्यों, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। अब 180 में एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, यानी ये जो हमारा एक अननोन रेगुलर पॉलीगन था उसका एक्सटीरियर एंगल हमारा 90 है, ठीक है। अब रही बात इसमें कितने साइड होंगे, तो मेरे दोस्त जिसका एक एक्सटीरियर मालूम हो तो 360 में एक एक्सटीरियर से भाग दे दो, नंबर ऑफ साइड तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, कि ये जिस अननोन रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा था उसमें कितने साइड थे, 4 4 4।
इशिका सिंह, मैं दरोगा कैंडिडेट हूँ। देखिए, आप दरोगा कैंडिडेट हो ना, तो मेरे जो नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक का क्लास होगा वो आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। और अभी मैं जो करा रहा हूँ, मे भी इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि 2018 का जो दरोगा का पेपर हुआ था, आप एक बार उसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिहार के एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन मेंसुरेशन जैसे टॉपिक से बीपीएससी प्रशासनिक में क्वेश्चन आ चुका है समचतुर्भुज से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए ये छोटा सा चैप्टर है जिसका ज्ञान आपको होना जरूर चाहिए। ये ज्योमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपके पेपर में नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक से ही मैक्सिमम रहते हैं। चलो देख लेते। अब देखो, इसकी बात करो, ये क्या है। एक एक पॉलीगन में, एक बहुभुज में 5 इंटीरियर एंगल में प्रत्येक 172 के इक्वल है। और फिर कह रहा है कि रेस्ट सभी जो इंटीरियर एंगल है वो 160 के इक्वल है। बताओ उस पॉलीगन में टोटल साइड कितने हैं। मित्र मुझे ये बताओ एकदम ध्यान से। मैं अगर अभी इंटीरियर एंगल की बात करूं, ठीक है, पहले पहले तो इंटीरियर की ही बात कर लो, तो हमें इतना पता है कि किसी पॉलीगन में 5 जो इंटीरियर एंगल हैं उसमें प्रत्येक 172 है, ठीक है मेरे दोस्त। 5 अंतःकोण में प्रत्येक 172 है, और बाकी जो इंटीरियर एंगल हैं उनमें प्रत्येक 160 है। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस 5 इंटीरियर एंगल को 172 कह रहा है, तो जहां 5 अंतःकोण की बात होगी वहां तो बहिष्कोण भी होगा, क्योंकि हर शीर्ष पर एक अंतःकोण एक बहिष्कोण होता है, हर वर्टेक्स पर। तो जानते हो, अगर किसी वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल 172 है तो वहां पर एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्त 8 डिग्री होगा। क्योंकि वो कैसे, एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर मिलकर 180 होता है। तो जिस वर्टेक्स पर अंतःकोण 172 होगा उस वर्टेक्स पर बहिष्कोण 8 डिग्री होगा, ठीक है। और बाकी वर्टेक्स पर अंतःकोण 160 है। तो जहां पर अंतःकोण 160 होगा इंटीरियर एंगल, वहां एक्सटीरियर एंगल हमारा 20 होगा। क्यों? क्योंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिलकर 180, ठीक है। अब देखो दोस्त, कितने वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल 172 है ये हम जानते हैं, 5 की बात कर रहा है, यानी कि 5 शीर्ष पर अंतःकोण मेरे दोस्त 172 है। इसका मतलब है कि 5 साइड तो डिसाइड हो गया। ओके, वो कैसे? अरे जितने शीर्ष होते हैं उतने ही साइड होते हैं, उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल। अगर वो 5 इंटीरियर एंगल खुद एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब 5 साइड तो होगा ही, क्योंकि 5 इंटीरियर एंगल में प्रत्येक 172 है, तो 5 साइड तो कंफर्म हो गया। अब हमें बस ये जानना है कि ये जो 160 डिग्री इंटीरियर एंगल जो है ना, ये कितने वर्टेक्स पर है, क्योंकि जितने वर्टेक्स पर 160 डिग्री बनेगा उतना साइड तो और होगा, और तब 5 साइड में उसको जोड़ के तो टोटल साइड बताएंगे, है ना। लेकिन ये काम करोगे कैसे? तो मेरे दोस्त, ये काम करना इतना आसान है नहीं, इसके लिए एक टेक्निक यूज करना होगा। किसी भी पॉलीगन के अंदर अंतःकोण का योग क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। कब तक? जब तक कि नंबर ऑफ साइड ना मिले। लेकिन हाँ, अंतःकोण का योग क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये भले ही नहीं बता सकते हैं, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर क्या होगा ये बता सकते हैं। वो कैसे? दुनिया का कोई भी पॉलीगन होगा, सभी एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 ही होगा। तो मेरे दोस्त आप बताओ, अगर मैं यहां पर एक्सटीरियर एंगल का योग निकालने जाऊंगा तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस 5 वर्टेक्स पर अंतःकोण 172 है उस 5 वर्टेक्स पर बहिष्कोण कितना है? 8 डिग्री है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। आपको पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल मिलकर 360 होगा, सभी बहिष्कोण मिलकर 360। अब 360 में अगर यहाँ 40 डिग्री मिला है तो कंफर्म यहाँ पर 320 मिलेगा। 360 में अगर यहाँ पर हमें केवल 40 डिग्री बहिष्कोण मिला है, तब तो मेरे दोस्त यहाँ कितना, 360 में 40 हटा दो, यहाँ 320, यानी यहाँ पर बहिष्कोण का योगफल 320 मिलेगा, ठीक है।
अब आप खुद देख लो, जहां पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 320 मिल रहा है, यानी बहिष्कोण का योगफल 320 मिल रहा है, और प्रत्येक बहिष्कोण है कितना, 20 डिग्री। तो मेरे दोस्त अगर एक बहिष्कोण 20 डिग्री का टोटल बहिष्कोण 320 है, इसका मतलब कितना साइड रहा होगा, 16 साइड रहा होगा। यानी बहिष्कोण के योग में एक बहिष्कोण से भाग दोगे तो भी हमें नंबर ऑफ साइड मिलेगा। तो मेरे दोस्त आपने ये देखा कि यहाँ पर हमें 16 साइड मिला, तो 16 साइड यहाँ और 5 साइड यहाँ, तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 21 होगा, 21। ठीक है, चलो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात कहता हूँ, इन दिनों आप लोग थोड़ा ध्यान दो, और थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों आपके पेपर में आपका पेपर शानदार गया है, और इतना शानदार मेरे दोस्त तैयारी कराई गई थी 3.0 के अंदर, जिसका असर काफ़ी शानदार रहा, और मेरे दोस्त ये बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बस ऐसे ही काम करते रहो और देखते रहो, आराम से पढ़ाइए सर। हाँ, हम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं। अब क्या करें, आराम से पढ़ाते हैं तो उसमें भी कुछ लोग आए मैं बोलते हैं, कहते हैं खुद ही क्वेश्चन को 10 मिनट में बनाता है ना, बताइए। अब आपको समझा करके बताएंगे, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा ना, है, और कुछ क्वेश्चन में ही लगेंगे, सारे क्वेश्चन में थोड़ी ना लगेंगे। अब देखो कुछ बच्चे पिछले क्वेश्चन को कह रहे थे रिपीट कीजिए, मेरे दोस्त आप रिपीट मत करवाओ, उसी तरह का क्वेश्चन मैंने एक और लिया है ताकि आपको समझना आसान होगा। एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण 8 इंटीरियर एंगल में इच 165 है, और बाकी के जो इंटीरियर एंगल हैं उनमें से प्रत्येक 168 डिग्री है। तो बताओ टोटल डायगोनल कितने होंगे। तो मेरे दोस्त हम डायगोनल तो तभी निकाल पाएंगे जब नंबर ऑफ साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो है ना मेरे, वो यहाँ ध्यान दो, n इंटू एन माइनस 3/2, जब तक नंबर ऑफ साइड नहीं मिलेगा तब तक हम डायगोनल नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। अब मेरे दोस्त यहां देखो, किसी पॉलीगन के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर पर बात करते हैं। कहता है कि 8 इंटीरियर में से, यानी 8 अंतः कोणों में से प्रत्येक 165 है। तो मुझे ये बताओ, अगर किसी भी पॉलीगन में 8 इंटीरियर में प्रत्येक 165 है, तो जिस जिस शीर्ष पर इंटीरियर 165 बनेगा उस शीर्ष पर एक्सटीरियर 15 बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से 180 भी होना चाहिए। किसी भी वर्टेक्स पर एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर बराबर 180 होता है, ठीक है। तो हमसे कहा कि एक पॉलीगन है जिसमें 8 इंटीरियर मतलब 8 अंतः कोण में से प्रत्येक 165 है। तो जिस जिस शीर्ष पर अंतः कोण 165 बनेगा उस शीर्ष पर बहिष्कोण 15 बनेगा, हाँ या ना। बिल्कुल। कह रहा है क्या, 8 अंतः कोण में से प्रत्येक 165 है और बाकी के जो अंतः कोण हैं उनमें से प्रत्येक 168 है। तो बाकी के प्रत्येक अंतः कोण 168 है, इससे स्पष्ट होता है कि 8 अंतः कोण 165 है, और इसके अलावे भी कुछ अंतः कोण है, इसके अलावे भी कुछ अंतः कोण हैं जिनमें प्रत्येक 168 है। अब सवाल यह है कि जिस वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल 168 होगा वहां पर एक्सटीरियर क्या होगा, वहां पर एक्सटीरियर हमारा 12 होगा, यानी कि 12 डिग्री होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप समझ गए कि जहां पर अंतः कोण 165 वहां बहिष्कोण 15, और जहां पर अंतः कोण 168 वहां बहिष्कोण 12, हाँ या ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त देखो, 8 इंटीरियर की बात किया है तो 8 साइड तो यहां कंफर्म हो गया। अब हमें बस ये देखना है कि यहां पर कितने इंटीरियर या कितने एक्सटीरियर हैं, क्योंकि जितना इंटीरियर या एक्सटीरियर यहां पर होगा उतना साइड और होगा, और तब दोनों मिला के टोटल साइड बोलेंगे, है ना। और आपको मैंने कुछ ही देर पहले समझाया कि मेरे भाई पॉलीगन कोई भी हो, हम इंटीरियर एंगल का योगफल नहीं बता सकते तब तक जब तक कि नंबर ऑफ साइड नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा बता सकते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलीगन कोई भी होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम बहिष्कोण का योग 360 ही होगा। तो लीजिए हम बहिष्कोण के योग पर ही बात कर लें। तो जब बहिष्कोण को जोड़ने से, एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने से 360 ही होना है, ठीक है। तो अब देखो 360 में यहां कितना है, तो मेरे दोस्त शुरू के 8 शीर्ष पर एक्सटीरियर एंगल 15 15 है, तब तो योगफल क्या होगा, 15 × 120 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब 360 में अगर 120 यहां मिल गया है, तब तो 240 ही बच गया है। कहोगे वो कैसे? 360 में 120 हटा दो तो 240 बन जाएगा। यानी मेरे दोस्त आप ये समझ गए कि यहां पर हमें एक्सटीरियर मिला है 240। अब मेरे दोस्त आप ही बताओ, एक्सटीरियर जोड़ के आपको 240 यहां मिला, जहां पर प्रत्येक एक्सटीरियर कितना है, 12, यानी एक बहिष्कोण 12 और बहिष्कोण का योग 240। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 20 साइड है। इसका मतलब है कि यहां पर 20 साइड, बहिष्कोण के योग में एक बहिष्कोण से भाग दोगे साइड मिलेगा। तो मेरे मित्र 20 साइड हमारा यहां पर और 8 साइड हमारा यहां पर, तो 8 साइड यहां, 20 साइड यहां, यानी 8 अंतःकोण यहां है और 20 गो अंतःकोण यहां रहा। ठीक है मेरे दोस्त, 8 बहिष्कोण यहां, 20 गो बहिष्कोण यहां। ओके, तो चलो 8 और 20 कितने हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम टोटल साइड लेकर चलते हैं तो 8 और 20 कितने हो जाएंगे, 28। अब ये देखिए 28 जैसे ही नंबर ऑफ साइड हो गया तो डायगोनल कितने होंगे, 28। 28 में से 3 गया तो ये 25 और बटे में 2, यहां से 14, 14 पचे 70 और 14 दूनी 28, 28 और मेरे दोस्त 7 35, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 350 हो जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, देखो ये हमसे कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन में साइड का रेशियो 1:2 है। ठीक है, यदि फर्स्ट पॉलीगन के इंटीरियर एंगल 120 हो तो बताओ सेकंड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा। मेरे दोस्त यहां पर दो दो पॉलीगन है, दो दो पॉलीगन, ठीक है, और दोनों ही पॉलीगन के साइड का रेशियो क्या है, तो दोनों पॉलीगन के साइड का रेशियो मेरे दोस्त ये 1:2 है। ठीक है, पहला बहुभुज में एक भुजा है और दूसरे बहुभुज में दो रेशियो साइड है। कहता है फर्स्ट पॉलीगन का इच इंटीरियर एंगल हमारा 120 है। आप बताओ बस सेकेंड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल क्या होंगे। मेरे मित्र जानते हो ये निकालना बहुत आसान है। कैसे? आप पहले फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड देख लो, क्योंकि जिस बहुभुज में एक अंतःकोण अगर 120 होगा तो वहां पर एक बहिष्कोण 60 डिग्री होगा। वो कैसे? एक अंतः प्लस एक बहिष मिलके 180। अब 180 डिग्री में ये 120 डिग्री है तो बच गया 60 डिग्री। और मेरे दोस्त याद रखना कि जिस पॉलीगन में एक बहिष्कोण मिल जाए ना, वहां साइड यूं निकल जाएगा, यूं। कैसे? 360 होता है बहिष्कोण का योग, और इसमें अगर आप एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे तुरंत नंबर ऑफ साइड मिलेगा, है ना। तो 6 आ गया नंबर ऑफ साइड, यानी आप जान गए कि फर्स्ट पॉलीगन में 6 साइड है। तो जब एक का मान 6 हो जाएगा तो दो का मान 12 हो जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो दूसरे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड हो गया 12। आपको इंटीरियर एंगल चाहिए तो इसके लिए पहले एक्सटीरियर निकाल लीजिए। अब 360 एक्सटीरियर का योगफल होता है, जिसमें आप भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण आ जाएगा। अब एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण मिलकर 180। ठीक है, अब एक 180 में अगर बहिष्कोण हटा देंगे तो अंतःकोण अपने आप मिल जाएगा, यानी 150 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, देखो हो गया मेरे दोस्त। आओ चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसको देख लो, ये क्या है? देखो ये हमें कह रहा है कि एक रेगुलर सॉरी, यहां ध्यान से आप सभी लोग देखना, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एपी में है,
यानी एक बहुभुज है जिसके इंटीरियर एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 डिग्री है और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है। तो बताओ पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड क्या होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ क्या कहा गया। हमें कहा गया कि इंटीरियर एंगल हमारा एपी में है। अगर इंटीरियर एंगल हमारा एपी में है, ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है कि इंटीरियर एंगल एपी में है तो सबसे छोटा एंगल कितना है, 120। और अगर किसी एपी का कोई सबसे छोटा टर्म कहला रहा है, इसका मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर 120 है तो मेरे मित्र सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 120 होगा, है ना। अब सार्वंतर 5 है, कॉमन डिफरेंस, और ये अगर सबसे छोटा है इसका मतलब बाकी जो होगा वो इससे बड़ा ही होगा। कितना बड़ा, तो कॉमन डिफरेंस है 5, 5 5 बड़ा होता जाएगा। तो 125, 130, 135, 140, इस तरह से मेरे दोस्त ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे छोटा इंटीरियर 120 और कॉमन डिफरेंस 5, तो 5 बढ़ता चला गया, लेकिन ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा, क्या आप बता सकते हो। नहीं मेरे दोस्त, जिस पॉलीगन में हम नंबर ऑफ साइड नहीं जानते हैं, भुजाओं की संख्या नहीं जानते हैं, उसमें अंतःकोण का योग क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, है ना। तो अंतःकोण का योग हम नहीं बता सकते क्योंकि भुजाओं की संख्या हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हम बहिष्कोण का योग तो बता ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुभुज कोई भी होगा, बहिष्कोण का योग हमारा 360 है, 360 ही होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जिस शीर्ष पर अंतःकोण 120 है उस शीर्ष पर बहिष्कोण 60 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। कहोगे हाँ सर। जिस वर्टेक्स पर अंतःकोण 125 होगा वहां पर बहिष्कोण कितना होगा, 55, तभी तो 180 हो पाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इंटीरियर अगर 5 5 बढ़ता जाएगा तो एक्सटीरियर 5 5 घटता जाएगा। ये 60 है, ये 55 है, ठीक है। फिर हमारा 50 होगा, फिर 45 होगा, फिर हमारा 40 होगा, फिर 35 होगा, फिर हमारा 30 होगा, फिर 25 होगा, फिर हमारा 20 होगा। लेकिन मेरे दोस्त आप ऐसे लिखते मत जाओ, आप ये भी देखना है कि एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 भी होना चाहिए। तो देखो जरा 360 हो रहा है क्या, 5 5 10, 5 15, 15 5 20 हो जाएगा, कैरी 2 रहेंगे, 11 5 16 4 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, तो 34 और 2 मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 36। यानी आप अगर प्यार से देख लो इसको तो 360 पुड़ गया। अब 360 पुड़ गया तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कितने एक्सटीरियर को जोड़ने से 360 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एक्सटीरियर को जोड़ने से 360 आया है। इससे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ 9 ही इंटीरियर भी होगा, क्योंकि जितने एक्सटीरियर उतने ही इंटीरियर और उतने ही नंबर ऑफ साइड। तो मेरे दोस्त यहाँ नंबर ऑफ साइड क्या होगा, कंफर्म 9 हो जाएगा। ये 9 या 16, 3 या 16, ये सब बकवास है, ठीक है। लास्ट में सेट शुरू होगा, बता दीजिएगा, सेट जल्दी शुरू होगा, घबराना नहीं है। हो गया दोस्त, चलो थैंक यू वेरी मच। अब ये देखो, अभी थोड़ा सा तो मेरे दोस्त एडवांस हैं, और दूसरी बात क्या, आप लोग का पेपर हो गया है, आप रिलैक्स जा रहे हो, लेकिन रेलवे का पेपर जल्द ही आने वाला है, सेंट्रल एसएससी का भी पेपर होना है। तो मेरे दोस्त आप लोग का पेपर तो है ही, आपके बिहार पुलिस का पेपर होना है ना, कुछ दिन के बाद बिहार एसएससी का पेपर होना है, चारों तरफ सिर्फ पेपर पेपर है। तो मेरे दोस्त आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन इस प्रकार हैं कि उनकी भुजाओं के बीच 1:2 का अनुपात है, ठीक है, और उनके अंतःकोणों के बीच का अनुपात 3:4 है। तो प्रत्येक बहिष्कोण मतलब प्रत्येक बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा उस पर फोकस करो। अब देखो मेरे दोस्त, हम यहाँ पर दो चीज देख रहे हैं, एक साइड का रेशियो दिया है और एक इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है। अब मुझे ये बताओ, दो पॉलीगन है,
ठीक है, 2 पॉलीगन। अब 2 पॉलीगन में अगर साइड का रेशियो हमारा 1:2 दिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। और फिर क्या दिया है, दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब हमारे पास 2 रेगुलर पॉलीगन होंगे, ठीक है मेरे दोस्त, 2 रेगुलर पॉलीगन मतलब पॉलीगन 2 है जिनका साइड रेशियो 1:2 है, तो मैं अनुपात की राशि x मान लूंगा। तो मेरे दोस्त एक पॉलीगन में x साइड होगा और एक में हमारा 2x साइड होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, ठीक है। और आप सबको पता होना चाहिए कि एक इंटीरियर एंगल का क्या कंसेप्ट होता है। तो मेरे दोस्त n-2 इंटू 180, ठीक है, और अपॉन n, इसका मतलब ये हो गया भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180 बटे भुजाओं की संख्या। तो दोनों के लिए इंटीरियर एंगल डिफाइन करना होगा, तो चलिए इंटीरियर एंगल डिफाइन करते हैं। तो अब इसके लिए इंटीरियर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, भुजाओं की संख्या -2, भुजाओं की संख्या -2 और इंटू 180 बटे मेरे दोस्त भुजाओं की संख्या। फिर आप यहां देख लो, भुजाओं की संख्या -2, भुजाओं की संख्या 2x है, तो भुजाओं की संख्या -2 और इंटू 180 और बटे मेरे दोस्त भुजाओं की संख्या, है ना। तो इंटीरियर एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड। यही हो गया इंटीरियर एंगल दोनों का। और ये मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए 180 से 180 तो कैंसिल आउट हो गया, अब x से ये x भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे x-2 नजर आएगा और यहाँ 2x और 2 में 2 को मना के नीचे वाला कट जाएगा तो x-1 ही बचेगा। इसमें से 2 को मना के ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से x-1 ही बचेगा, बराबर 3/4। बहुत करेंगे, ये 4x और ये 3x तो x हो जाएगा और 8 में से 4 गया तो 4 आएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर x का मान 4 हो गया, तो 4 हो गया तो x का मान 4 और 2x का मान हो जाएगा 8। यानी कि इसमें नंबर ऑफ साइड हमारा 4 और 8 होगा। नंबर ऑफ साइड क्या होगा, 4 और 8 होगा। महाभारत बैच पेड वाला 9 to 10 मैथ का नहीं चलता है क्या? देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी सारा बैच मेरे दोस्त अपने टाइम पर आपको दिखने लग जाएगा नेक्स्ट डे से। बैच का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों कर दिया है गुरुजी, कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। मेरे दोस्त कितना ज़्यादा प्राइस है, अब केवल 999 है ना, 999 प्राइस है। अगर आप दो दो 6 to 8 9 10 एक साथ लेते हो तो उसका भी प्राइस केवल 1299 है। तो मेरे साथियों, अगर 999 रुपये लगा करके और यदि हम उस लायक बन जाएं कि हम 50,000 55,000 है ना 56,000 की सैलरी वाला अगर मुझे जॉब मिलेगा, तो मेरे दोस्त उसके सामने 999 क्या है? थोड़ा सा बस एफर्ट कर लो, काम कर लो मेरे दोस्त, है ना। और बाकी ये जो प्राइस होते हैं ना ऑनलाइन वाला, ये एप्लीकेशन वाले तय करते हैं और एक बार वो जब तय कर देते हैं तो फिर बार बार उसमें डिस्काउंट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या हो गया जी? अब कुछ बच्चे को यहाँ पर 6 कैसे आ गया भाई, 5 कैसे आ गया? तो ये देखो 4 है और ये 3 है, एक ही होगा। देख लो थोड़ा सा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गया, चेक कर लेते हैं। ये हमारा 4x और -8 हो जाएगा और ये हमारा मेरे दोस्त 3x और -3 हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त 5 ही होगा, कैलकुलेशन मिसिंग हो गया। अब कैलकुलेशन मिसिंग हो गया तो x का मान 5 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होंगे मेरे दोस्त। कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मैं उसको ठीक कर दिया हूँ। ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये सेम क्वेश्चन है। अब ये सेम क्वेश्चन है तो इसको आपको बनाना है, आप बना के आंसर लिखना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसे भी कर लेना, ठीक है। ये भी मेरे दोस्त सेम ही क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद से करना। आओ अब बात इसकी करें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल
हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का 9/8 है। अब देखो यहाँ पर दो दो पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक इंटीरियर हेक्सागन के एक इंटीरियर का 9/8 है। अब रही बात हेक्सागन का एक इंटीरियर क्या होता है मेरे दोस्त, जिसमें 6 साइड होंगे उनका एक एक्सटीरियर क्या होगा 360 और अपॉन 6 60 डिग्री होगा, और जिसका एक एक्सटीरियर 60 होगा उसका इंटीरियर कंफर्म 120 होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिलकर 180 होता है। ठीक है, अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, ये एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन, ध्यान से मेरी बात को समझना, जिसका एक इंटीरियर हेक्सागन के इंटीरियर का 9/8 है। तो यहां से हम अगर देख लेते हैं 135 नजर आता है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि जिस पॉलीगन का एक इंटीरियर 135 होगा उसका एक्सटीरियर क्या होगा। तो 180 में से इंटीरियर हटा दीजिए, एक्सटीरियर अपने आप मिल जाएगा। और अब जिस पॉलीगन का एक्सटीरियर 145 है उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 है, जिसमें एक एक्सटीरियर से आप भाग दे दीजिए तो मेरे दोस्त आपको नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड यहां से 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं। अच्छा, क्या हो गया मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? कैसे पढ़ूं? बेसिक भी बहुत कमज़ोर है। अगर बेसिक कमज़ोर है तो आप हमारे साथ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आकर के, है ना, एक रिजल्ट गारंटेड बैच है फाउंडेशन की, आप उसमें ज्वाइन करो। बहुत ही सिंपल सिंपल वे में हम लेकर चलेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप ये देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? देखो, एक बहुभुज में 27 यानी 27 डायगोनल हैं। बताओ उसमें नंबर ऑफ साइड क्या होगा? आप सभी को ये पता है, n-3, सॉरी, n × n-3 और बाई 2, यही है नंबर ऑफ डायगोनल, और ये दिया है 27। अब यहाँ से देखो, n × n-3 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा, यानी n × n-3 जो है ना ये 54 है। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि मेरे दोस्त यहाँ पर मैं n का वैल्यू क्या रखूं, या मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं? बिल्कुल सॉल्व मत करना, आप n का वैल्यू 9 रख लो। अगर आप 9 रखते हो, 9 में 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 × 6 = 54 बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस पॉलीगन में 9 साइड होगा उसी में नंबर ऑफ डायगोनल 54 होगा। चलिए, 54 होगा। बिहार से हूँ और मेल, मैथ और साइंस 92 है, 97 है। रोहित राज, आप कैटेगरी क्या है आपका? कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। आओ, अब हम इसकी बात करें मेरे दोस्त। ये क्या है? ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन एक सर्कल के अंदर बना है। यदि भुजा, ठीक है, यदि भुजा केंद्र पर 72 डिग्री के कोण बनाते हैं तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? मैंने आपको बड़ी प्यार से समझाया था। ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है। अब एन साइड वाला एक सर्कल, जितना साइड वाला भी हो मुझे नहीं पता, बस मैं ये जानता हूं कि एक रेगुलर पॉलीगन जो कि एक सर्कल के अंदर बना है, उसका प्रत्येक साइड सेंटर पर 72 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैंने आपको बताया था ना कि किसी रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक साइड के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बनने वाले कोण होते हैं वो कुछ और नहीं, 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या ही होता है। आप यहाँ से मेरे मित्र सॉल्व कर लीजिए, आपको 5 नजर आएगा, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 5 5 5, नो प्रॉब्लम।
आइए अब इसकी बात करें। मेरे दोस्त ये हमें कहता है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट वन, कह देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50, लेट्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एन का मान 5 या 5 से बड़ा, देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज एक्यूट। अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो तो क्या उसके बहिष्कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान एक्यूट हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण का मतलब क्या, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, 1 और 2। अब इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि यदि बहुभुज है जिसका बहिष्कोण 50 डिग्री है, मतलब समझे मेरी बात को, क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो सकता है। मेरे दोस्त आप इतना बात याद रखना, एक नंबर स्टेटमेंट के अनुसार जब हम 360 डिग्री में 360 डिग्री में, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें नंबर ऑफ साइड मिलता है। और नंबर ऑफ साइड क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर, एक पूर्णांक संख्या, डेसिमल में नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, तो अगर हम 360 में एक एक्सटीरियर से भाग देंगे और नंबर ऑफ साइड आई मीन एक इंटीजर वैल्यू आएगा, तो भाग देने से इंटीजर वैल्यू तभी आता है जब ये उसे पूरा पूरा काट देता है। आपको क्या लगता है कि ये जब तक इसको पूरा पूरा नहीं काटेगा तो क्या इंटीजर वैल्यू आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि हमारे एक्सटीरियर का मान ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक्सटीरियर का मान ऐसा हो जो 360 डिग्री को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब आप ही बताइए मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट के अनुसार 50 डिग्री एक्सटीरियर रखेंगे तो क्या ये पूरा पूरा काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तब तो नंबर ऑफ साइड इंटीजर में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल, एक बहिष्कोण 50 डिग्री नहीं हो सकता, 50 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। और अब आइए मेरे दोस्त दूसरे स्टेटमेंट की बात करें। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर भुजाओं की संख्या 5 या उससे बड़ा लूंगा तो क्या बहिष्कोण एक न्यून कोण आएगा। चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, अगर हम नंबर ऑफ साइड 5 ले लें या 5 से बड़ा कोई भी ले लें और यहाँ एक्सटीरियर निकाल के देख लें, एक्सटीरियर क्या होता है, 360 में नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो, 360 में नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो, यहाँ 72 आएगा, यहाँ आपका 60 आएगा। यानी जैसे जैसे एक्सटीरियर नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाएगा, है ना। लेकिन मेरे दोस्त मैंने दो ही एग्जाम्पल लिया है, देखो ये भी एक्यूट है ये भी एक्यूट है, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ओनली टू इसका सही आंसर है। ओबीसी 2 हो मेरे दोस्त, अगर आपका ये मार्क्स है, आप ओबीसी 2 हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका 9th-10th में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 9-10 ओ मैथ साइंस 6 to 8 भी है तो आपका 6 to 8 में भी हो जाना चाहिए, है ना, 6 to 8 में भी हो जाना चाहिए। नवीन सर ने कटअप बनाया है, आप उस कटअप को मैच कर लेना, उसके अंदर आप आ जाओगे, है ना। तो समझ लेना मेरे दोस्त कि आपका काम होने की संभावना मैक्सिमम होगी। देखिए किसी, अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया डायगोनल से रिलेटेड, क्या कहता है, किसी समबहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या 135 है। आप बताइए बहुभुज की जितनी भुजाएं हैं वो क्या हैं। अब देखो ना मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या 135 है, ठीक है, तब बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। तो मैं मेरे दोस्त आपसे यही कहना चाहूंगा n × n - 3/2, ठीक है, क्या है ये n × n - 3/2।
यही मेरे दोस्त हमारा नंबर ऑफ डायगोनल है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर n इंटू एन माइनस थ्री, ये दो से इधर कैंसिल आउट करोगे 270 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे या गुना करोगे भाई? गुना करोगे ना, ये कटेगा कैसे? कटेगा तो ये, तो यहाँ दो से आपने गुना किया 270 आ गया। अब x का मान मैं क्या रखूँ? सॉल्व मत करना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रख लो मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। n का मान मैं 18 ही रख लेता हूँ, तो 18 माइनस 3 यानी ये हमारा 15 हो जाएगा, और 18 गुने 15 270 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके मेरे दोस्त, आइए अब हम बात यहाँ करते हैं। देखिए ये क्या लिखता है, ये लिखता है कि सर दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर 9 डिग्री है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? पहला स्टेटमेंट है उनमें से एक रेगुलर पेंटागन और दूसरा रेक्टेंगल होगा। दूसरा स्टेटमेंट है उनमें एक मेरे दोस्त डेकागन और दूसरा ऑक्टागन होगा। एक दसभुज दूसरा अष्टभुज। और फिर कह रहे हैं कि उनके बहिष्कोणों का कुल योग 720 होगा। ये स्टेटमेंट तो मेरे दोस्त हमारा गलत ही है। कहोगे वो कैसे? मेरे दोस्त पॉलीगन कोई भी होगा, बहिष्कोण का योग कभी भी 720 नहीं होगा, 360 ही होगा। आप कहोगे सर वहाँ तो दो पॉलीगन है, 720 तो हो जाना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि इसमें कहाँ लिखा है? इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में ये लिखा होना चाहिए था कि दोनों बहुभुज के बहिष्कोणों का कुल योग 720 होता है, तो हम इसको सही लगाते। लेकिन इसमें दोनों पॉलीगन की बात ही नहीं है ना। सीधा सीधा कह देगा कि उनके बहिष्कोण का कुल योग 720 है, तो समझ में बस इतना आएगा कि ये कहना चाहता है कि पॉलीगन के बहिष्कोण का योग 720 होगा। ये तो कभी संभव नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन सही नहीं है, उसके लिए हमें चेक करना होगा। मैंने अभी आपको बड़ी प्यार से एक चीज़ बताया था, देखो वहाँ पर मेरे दोस्त दिया हुआ क्या है, इनके इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया है 9। मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया था कि दो पॉलीगन में, दो रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है, वही मेरे दोस्त उसके एक्सटीरियर एंगल का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। और आपको ये पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, यही होता है। ठीक है, अब बताओ ना, अगर भुजाओं की संख्या अनुपात में दिया है और मैं अनुपात की राशि यदि x मान लेता हूं, मैं अनुपात की राशि x मान लेता हूं, तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, 360, 360 और बटे भुजाओं की संख्या, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। 360 और बटे भुजाओं की संख्या, ये भी एक्सटीरियर हो जाएगा। और दोनों के एक्सटीरियर का डिफरेंस कितना है? 9 है। ठीक है, डिफरेंस हमारा 9 है। अब यहाँ से हम देखें 360 हमारा मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? कॉमन एलसीएम यहाँ पर 20x हो जाएगा। यहाँ हमारा 5 आएंगे, यहाँ हमारा 4 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 20 से ये कटेंगे 18। अगर 20 से मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं थोड़ा सा, तो देख लो ये कितनी बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा, है ना। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि x बराबर क्या हो गया है? 2 हो गया। अब x बराबर जैसे ही 2 हो जाएगा, तो मित्र मेरे साइड यहाँ पर है क्या? एक हमारा 5x है, एक हमारा 4x है, तो 5 दूनी ये 10 साइड हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त हमारा 8 साइड हो जाएगा। 10 साइड का मतलब क्या हो गया? डेकागन हो गया, है ना, डेकागन। ओके, और 8 साइड का मतलब क्या हुआ? ऑक्टागन हो गया। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपने ये देखा कि एक हमारा 10 भुज है, एक हमारा अष्टभुज है। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल जैसा तो कोई बात हुआ नहीं, रेक्टेंगल में तो 4 ही साइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल दो नंबर स्टेटमेंट सही है। एक दसभुज है और दूसरा अष्टभुज है, यानी ओनली टू इज राइट, ओनली टू इज राइट।
हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आओ, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, आप इसको जानते हो। क्या लिखा है ये, बहुभुज के आंतरिक कोण एपी में हैं, इनका सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री हो तो बताओ इनमें कितने साइड होंगे। तो मेरे दोस्त आपको मैंने ये वाली क्वेश्चन कराया है। मैंने बड़ी प्यार से आपको ये कहा था कि अगर इंटीरियर एंगल एपी में है और सबसे छोटा 100 है तो 100 से छोटा तो नहीं होगा। यहीं पर एक्सटीरियर को भी डिफाइन कर लो। और अब मुझे बताओ, जिस पॉलीगन का एक इंटीरियर 100 है तो मेरे दोस्त वहाँ पर एक्सटीरियर कितने होंगे, 80 हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है। अगर अंतःकोण 100 है तो बहिष्कोण 80 होगा। अब कह रहे सबसे छोटा इंटीरियर एंगल एपी में है और सबसे छोटा इंटीरियर जो है वो 100 है, यानी 100 से छोटा नहीं होगा। अब जो भी होगा वो 100 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 4 बढ़ता चला जाएगा, है ना। एपी में है, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4 4 ही बढ़ेगा। लो, 4 बढ़ाओगे 104 होगा, 4 बढ़ाओगे 108 होगा, 4 बढ़ाओगे मेरे दोस्त 112 होगा, 4 बढ़ाओगे 116 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि मेरे दोस्त सिर्फ आप बढ़ाते नहीं जाओ ना, आप ये भी तो देखोगे कि कहाँ तक जाएगा। तो जब नंबर ऑफ साइड ही नहीं जानते हैं तो अंतःकोण कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहिष्कोण कहाँ तक जाएगा ये बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण का योग 360 ही होता है। ठीक है, अब ये देखो, इंटीरियर अगर 4 4 बढ़ रहा है तो एक्सटीरियर 4 4 घटेगा, यानी मेरे दोस्त आगे 76 हो जाएगा, आगे देखोगे 72 हो जाएगा, आगे देखोगे 68 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप सिर्फ लिखते मत जाओ, आप ये भी देखो कि कहीं 360 तो नहीं आ गया, है ना। आप देख लो जरा जोर के, 360 का मामला तो नहीं हो गया। एक और लिख लो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अभी 15 15 7 22 22 से 28 अभी नहीं हो पाएगा, तो एक और लिख लो। तो मेरे दोस्त 4 और घट जाओगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। और अब जोड़ लो, 4 4 घटते हुए चला जाएगा ना। अब आप जोड़ो, जोड़ोगे तो ये 8 8 16 16 4 कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। 8 7 15, 15 7 22 6 28, 28 और 6 34, 34 2 36, बिल्कुल मेरे मित्र 360 हो गया। तो 360 हुआ है कितने एक्सटीरियर को जोड़ने से, 1 2 3 4 5, 5 एक्सटीरियर को जोड़ने से हुआ ना। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड कितना होगा, 5 होगा। नंबर ऑफ साइड क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो आइए मेरे दोस्त, हम यहीं पे रहने देते हैं आज। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे सामने आ गया है, इसको भी कर लो। ये मेरा क्या कहते हैं उसको समझो। एक एक समबहुभुज का आंतरिक कोण इसके बहिष्कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा। अब देख मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन एक्सटीरियर एंगल। यानी यहाँ पर एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप बताओ n-2 और इंटू 180 अपॉन n, ये क्या है, ये हमारा प्रत्येक अंतःकोण है। और 360 डिग्री बटे n, ये क्या है, प्रत्येक बहिष्कोण है। तो प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बहिष्कोण के 5 गुने से क्या, 36 डिग्री ज़्यादा है। प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बहिष्कोण के 5 गुने से 36 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, अब जो कटने वाला है काट लो इसको। अब देखो यहाँ पे 36 एकम 36, 36 दहें का 360 और 36 से ये 5 बार में चला जाएगा।